पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा था ऑप्टेटिव सेंटेंस और नंबर 5 था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचों सेंटेंस का नाम पिछले क्लास में ही बता दिया गया था और अभी जो पढ़ना है पांचों का परिभाषा समेत उदाहरण के साथ पढ़ना है। चलिए नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है आपका, नंबर 1 पर आपका आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। हम लोगों को जानना है असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो इसका मतलब तो हिंदी बता दिया गया है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब बताए थे विधिवाचक वाक्य। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को परिभाषित करना है कि जिस सेंटेंस से किसी कार्य बोलिए या काम बोलिए, जिस सेंटेंस से किसी कार्य के करने या नहीं करने, इस सेंटेंस से किसी कार्य के करने या नहीं होने का होने या नहीं होने का बोध हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है या असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 कंडीशन देखने को मिलता है। नंबर 1 पर हो गया किसी भी कार्य, कोई भी काम रहेगा, किसी कार्य, यहाँ पर कार्य आएगा, किसी कार्य के कोई भी काम करना है या नहीं करना है, काम होगा या नहीं होगा। कंडीशन 4 को आ गया। तो जैसे देखते हैं, जैसे है लिखा हुआ ही इज ईटिंग, ईटिंग ए मैंगो, लिखा हुआ है ही इज ईटिंग ए मैंगो। इसमें देखना है कार्य हो रहा है या कार्य कर रहा है। कंडीशन 4 को बताएं कार्य करेगा या कार्य नहीं करेगा, कार्य होगा या नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है, ही इज ईटिंग ए मैंगो, इसका मतलब वह आम खा रहा है, मतलब कार्य कर रहा है। इसी को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ही इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, इसका मतलब हो गया वह आम नहीं खा रहा है, मतलब कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कार्य होगा मतलब कोई आदमी नहीं करेगा, जो काम अपने आप होता है उसे बोलते हैं कार्य हो रहा है, या कोई काम किया जाता है उसको बोलना है कार्य करना या कार्य नहीं करना। चलिए यहाँ देखते हैं, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब सीता गीत गा रही है, मतलब कार्य कर रही है। निगेटिव बना देंगे तो कार्य नहीं करेगी। तो यहाँ लिखते हैं सीता इज नॉट सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर भी देखिए सीता कार्य कर रही है, कार्य नहीं कर रही है। जैसे लिखते हैं इट इज रेनिंग, RAINING, यहाँ इसका मतलब हो गया वर्षा हो रही है, वर्षा करवाया नहीं जाता है इसलिए इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। वर्षा हो रही है मतलब कार्य अपने आप हो रहा है, कार्य नहीं भी हो सकता है। तो इट इज़ रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही है। यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ नॉट रेनिंग, इसका मतलब हुआ वर्षा नहीं हो रही है। एक और उदाहरण देते हैं, दे प्ले फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। यहाँ पर लिख सकते हैं दे डू
नॉट प्ले फुटबॉल। आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी एक वाक्य रहेगा, उस वाक्य में चर्चा देखना है, या काम करेगा या काम नहीं करेगा। काम करेगा या नहीं करेगा इसका मतलब किसी व्यक्ति का चर्चा होगा, और लिखा हुआ काम नहीं करेगा, व्यक्ति चर्चा हो गया। कार्य होगा या नहीं होगा, कार्य होगा या नहीं होगा का मतलब है कार्य स्वयं ऑटोमेटिक हुआ। जैसे यहाँ चर्चा की है कि वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही, वर्षा होगा या नहीं होगा, कार्य होगा नहीं होगा, कार्य करेगा या नहीं करेगा। चार कंडीशन है, किसी भी कंडीशन का चर्चा हो तो उस वाक्य को समझना होगा कि वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस के आधार पर लिखा गया है। ही इज ईटिंग ए मैंगो हो गया, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कुछ भी रहेगा। जैसे और ले लेते हैं, मोहन इट्स ए मैंगो, मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है, तो आम खाता है मतलब काम कर रहा है, तो इसी को लिख सकते हैं मोहन डज नॉट ईट ए मैंगो। का मतलब हो गया मोहन आम नहीं खाता है, मतलब कोई आदमी काम करेगा तो उसको बोलेंगे काम करेगा या नहीं करेगा। जो काम अपने आप होता है उसको बोला जाता है काम होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब जानेंगे असर्टिव सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और 5वां हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 भेद होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के जो 2 भेद होते हैं, तो अब दोनों भेद के बारे में जानना है। तो दोनों भेद का पहले नाम याद करना होगा कि असर्टिव सेंटेंस में 4 कंडीशन हो गया, कार्य करेगा, होगा, नहीं करेगा, नहीं होगा। और असर्टिव सेंटेंस को जब 2 भागों में बांटा गया है तो उस दोनों हिस्से का नाम क्या है। नंबर पहला का नाम हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हेड हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को बांटेंगे अफर्मेटिव में और निगेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस को 4 कंडीशन में दिया गया है, कार्य करेगा, नहीं करेगा, होगा, नहीं होगा। तो इस चारों कंडीशन को इस दोनों में विभाजित करना होगा। जब चारों कंडीशन को इस दोनों में विभाजित करना होगा तो एक अफर्मेटिव मतलब स्वीकार करेगा, निगेटिव मतलब इनकार करेगा। तो काम करेगा या काम होगा तो उसको हम मानेंगे अफर्मेटिव में, काम नहीं करेगा या काम नहीं होगा इसको हम मानेंगे निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। ओके।